हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सीयूईटी पीजी 2026 के फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि आपका कॉलेज का एग्जाम अब खत्म होने वाला है। अगले साल आप एलिजिबल हो जाओगे फॉर्म भरने में। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सभी सब्जेक्ट के बारे में, सिर्फ ये एमएसडब्ल्यू के बारे में नहीं होगा, ये सभी सब्जेक्ट के बारे में आपको हम बताएंगे। सिलेबस क्या रहेगा आपके सब्जेक्ट का, एलिजिबिलिटी क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा और स्ट्रैटेजी आपकी अभी से क्या रहनी चाहिए। वो दिन चले गए जब आप आराम से 1-2 महीना में पढ़ के एग्जाम निकाल लेते हैं। अब ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स एक ही फॉर्म भरते हैं और वो उसी एग्जाम में बैठते हैं। ठीक है, तो सारे दुनिया के जो बढ़िया बढ़िया टॉपर स्टूडेंट्स के ब्रेन है वो आपस में टकराते हैं। देखते हैं, आपको कुछ बेसिक सी चीजें मैं बता दूं। जैसे ये एग्जाम जो है वो एनटीए के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। बहुत बेसिक सी चीज है। एनटीए और भी बहुत सारे एग्जाम्स लेता है। ये बात और है कि ये एनटीए कितना निष्पक्ष यानी इम्पार्शियल एग्जाम लेता है, ये आपको तय करना है। एग्जाम मंथ जो है वो मार्च 2026 में होगा आपका एग्जाम। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या होगी, देखो हर एक यूनिवर्सिटी का अपने सब्जेक्ट का अलग एलिजिबिलिटी होगा। सपोज दैट आप पॉलिटिकल साइंस भर रहे हो, आप एमएससी बायोकेमिस्ट्री भर रहे हो, तो इसका अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा डिफरेंट यूनिवर्सिटी में। मैं आपको अभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी दिखाऊंगा जिसमें आपको ये चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। आइए देखते हैं, समझते हैं इसमें एज लिमिट क्या है। तो नो एज लिमिट है इसमें। एमएससी और एमए एमकॉम में जनरली एज लिमिट नहीं होता है। मास्टर्स के किसी भी कोर्स में इंडिया भर में कहीं भी रेयरली है कि कोई एज लिमिट बताया, जैसे पीएचडी का भी कोई एज लिमिट नहीं होता है। ठीक है, तो नो एज लिमिट। नंबर ऑफ टेस्ट ये याद रखिएगा, साल भर में ये एक ही टेस्ट होगा। बच्चों के दिमाग में होता है कि सर यूजीसी नेट की तरह 2 बार तो नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। डिफरेंट पेपर कोड फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटी एंड डिफरेंट कोर्स। बहुत बारीकी से ये ध्यान रखिएगा, आप जिस भी सब्जेक्ट में पीजी करने वाले हो उसके कोड आपको क्लियरली रखना है, ध्यान नोट करके रखना है और उसी की तैयारी करनी है। अदरवाइज जो सीयूईटी का फॉर्म मैनेजमेंट देखता है एनटीए, वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। क्लियर है ये चीज, ये आपको ध्यान रखना है। सो डिफरेंट कोड फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटी यानी डिफरेंट कोर्स में आपका ये अप्लाई हो जाएगा। इज इट क्लियर? बिल्कुल। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कुछ चीज़ों पे और हम लोग बातें करने वाले हैं आगे। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जैसे 2025 का आप देखोगे तो जनवरी के महीने में फॉर्म आपका आ गया था। 2 जनवरी से 1 फरवरी तक डेट था। ठीक है, इसमें थोड़े से डेट बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। इसी तरीके से 2026 में भी इसी के आसपास आपका फॉर्म आएगा। आपको फॉर्म भरने का जो ट्रांजेक्शन का लास्ट डेट दिया गया था वो 2 फरवरी था और उसके बाद आप इसमें कुछ करेक्शन भी कर सकते थे। ठीक उसके बाद मार्च महीने में आपका एग्जाम है। आप देख लो, मार्च महीने में 2025 में एग्जाम था इसका। ये कंप्लीट मतलब है कि आपका भी एग्जाम इसी महीने में होगा, क्योंकि जो पीजी वाले बच्चे उनकी क्लासेस पहले स्टार्ट करनी होती है। समझ में आ गया, 4 ही सेमेस्टर होते हैं, तो इसलिए आपको ये काम फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में हो जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी देखो 13 से 31 मार्च, इसी के आसपास रहेगा। मान के चलो कि यही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो साल दर साल हो रहा है, एवरी ईयर हो रहा है, वो यही के आसपास रहने वाला है। आंसर की चैलेंज आप कर सकते हो कि नहीं, ये भी आपके दिमाग में होगा कि सर हम आंसर की कर सकते हैं कि नहीं। तो डेफिनेटली आप चेंज कर सकते हो, आंसर की चैलेंज कर सकते हो। एग्जाम का रिजल्ट आपका आंसर की आने के बाद। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 90 मिनट, जो कि पहले था 105 मिनट, इसको घटा करके सिर्फ 90 मिनट कर दिया गया है। आपके क्वेश्चन को भी अब 75 क्वेश्चन रखा गया है, ये याद रखिएगा। शिफ्ट कितने हो सकते हैं, तो 3 शिफ्ट हो सकता है आपके एग्जाम का। ये आपके वेबसाइट पे बताया जाएगा किसका एग्जाम का कौन सा शेड्यूल है। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स विल बी अनाउंस्ड, प्रोविजनल आंसर की ऑन द वेबसाइट, डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑन द वेबसाइट। ये सब आपको वेबसाइट यही है, नीचे वाला नोट कर लीजिएगा, यहीं पे रहेगा। फॉर्म भरने में आपका कितना अमाउंट या कितना पैसा लगता है। जनरल के लिए 1400 रुपए लगेंगे फॉर्म भरने में, एक पेपर ऐड करोगे 700 रुपए। ओबीसी एनसीएल के लिए 1200 रुपए, एक पेपर ऐड करोगे 600 रुपए। एससी एसटी थर्ड जेंडर के लिए 1100 रुपए और आपके 600 रुपए ऐड करते जाइए, पेपर वो होता जाएगा। अगर आप देश के बाहर से एप्लीकेंट हो तो आपके लिए 7000 रुपए है और ये एडिशन करते जाओगे तो 3500 रुपए, क्योंकि कई देशों में भी ये टेस्ट ऑर्गेनाइज होता है। पीडब्ल्यूडी की अगर हम बात करें तो 1000 रुपीज उनको करना है। अगर आप 2 फॉर्म भरते हो तब भी 1400 देना है, एक फॉर्म भरना है तब भी आपको 1400 रुपए देना है। Structure of the examination, many of the students are getting very nervous about what is the structure of the examination. So आपको याद रखना है, इसमें choice of question paper, आपको 4 क्वेश्चन पेपर कोड से ज्यादा आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हो।
मीडियम ऑफ कॉम्प्रिहेंशन इन जनरल पेपर, याद रखिएगा जनरल पेपर में जो कॉम्प्रिहेंशन होगा ये इंग्लिश और हिंदी दोनों का होगा, आप जो प्रेफरेंस दोगे उसी में आएगा। 90 मिनट का एग्जाम होगा, क्वेश्चन जो होंगे 75 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। याद रखिएगा ईच करेक्ट आंसर आप देखोगे तो 4 नंबर, और इनकरेक्ट गलती करोगे तो 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। अगर आपने अनआंसर्ड रखा है, मतलब आपने आंसर किया ही नहीं, तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, आपका ना मार्क्स दिया जाएगा ना काटा जाएगा। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ही चूज करना है 5वें नंबर पे जो दिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि आपको सबसे ज्यादा के अलावे कोई ऑप्शन दिख रहा है तो वो मार दोगे, सबसे ज्यादा सही होगा वही राइट आंसर मारना है। नेक्स्ट, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन पेपर, आप यहां देख लो कौन से भाषा में पेपर होता है। जनरली जो आपके पेपर होंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इंग्लिश एंड हिंदी। लेकिन इसके अलावे कुछ ऐसे पेपर हैं जैसे आप देखोगे एमटेक या हायर साइंस, वो सिर्फ इंग्लिश में होगा, इसमें आप हिंदी में कर ही नहीं सकते। उसके बाद आपके क्वेश्चन पेपर जो हैं, अगर दोनों में कंफ्यूजन होता है हिंदी इंग्लिश में, तो इंग्लिश वाला ही फाइनल मांगा जाएगा। साहित्य का पेपर है तो वो उसी भाषा में होगा, संस्कृत का पेपर है तो उसी भाषा में होगा। कुछ चीजें और भी हैं जो आपको ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 2 to 3 शिफ्ट पर डे। हो सकता है 2 से 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम एक ही दिन में पड़ जाए, तो डेट शीट जो है आपके वेबसाइट पे ही आएगा, क्वेश्चन पेपर कोड रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। सिलेबस ऑफ द क्वेश्चन पेपर, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर हमारा ये सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, मेरा लाइफ साइंस है, मेरा एमकॉम है, या मेरा पॉलिटिकल साइंस है, मेरा सोशियोलॉजी है, मेरा साइकोलॉजी है, मेरा सोशल वर्क है, उसका सिलेबस क्या होगा। ध्यान से सुनिए और समझिएगा, आपके एक एक पेपर का सिलेबस हमने अपलोड कर दिया है आपके सिलेबस वाले प्लेलिस्ट में, और वो आपको सीयूईटी 2026 के भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सारे पेपर आपको अपने पेपर के ढूंढने पड़ेंगे, या तो आप सर्च कर लो तब भी आ जाएगा, वहां पे जाकर के देख लोगे तब भी आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको हम लिंक दे देंगे। ये रहा अभी तक का सारा कुछ अपडेट जो आप चाहते थे और आप समझ रहे थे। इसके अलावे भी आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे बातें होंगी, जैसे आप डेडिकेटेड सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हो, है ना, हमने एग्जाम पैटर्न बता दिया, स्ट्रैटेजी की बता दें, तो आप कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हो पहले ये हमें आप कमेंट कर दो। देन आफ्टर हम आपको बताएंगे कि उसकी बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है। बेस्ट स्ट्रैटेजी वो होती है जो आपके हिसाब से आपको सूट कर जाए। सबसे पहली चीज, आपको सिलेबस हर हाल में पता होना चाहिए, ईच एंड एवरी पेपर का सिलेबस पता होने के बाद ही आप बेस्ट तरीके से तैयारी कर पाओगे। अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता है तो आप अंधेरे में तीर मार रहे हो। दूसरी बात है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू आपको एकदम रामबाण चीज है, उससे आपको 100% अंदाजा लग जाएगा। 80% 90% में नहीं कहूंगा, 100% अंदाजा लग जाएगा कि आपका एग्जाम कैसा आने वाला है। तो ये मिस मत करिएगा, और इस भूल भुलैया में भी मत रहिएगा कि पता नहीं कैसा एग्जाम होगा, क्या करेंगे क्या नहीं। कुछ नहीं करना है आपको, एक बेझिझक तरीके से बेवाक होकर के तैयारी करिए, जुनून के साथ तैयार करिए। हमारा चैनल भी है और हमारा एप्लीकेशन है एकेडमी पॉइंट, जिसपे आप तैयारी करोगे, सारी चीजें अवेलेबल हैं आपको एक ही जगह पे। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।